क्या आप जानते हैं, अगर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में नहीं रोका होता तो पूरी पृथ्वी एक ही पल में नष्ट हो सकती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पवित्र नदी को खुद महादेव ने अपने सिर में कैद कर लिया। यह कहानी है भक्ति, अहंकार और दिव्य शक्ति की। बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान और पराक्रमी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक दिन उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य को सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन यज्ञ के दौरान उनका घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा ने अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को ढूंढ कर लाए। घोड़े की खोज में वे पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कपिल मुनि गहरे ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनके क्रोध की ज्वाला से सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष के लिए भटकती रहीं। कई वर्षों बाद उसी वंश में जन्म हुआ भगीरथ का। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों के इस दुखद अंत के बारे में पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे उन्हें मुक्ति दिलाकर रहेंगे। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, सालों तक बिना रुके, बिना थके। आखिरकार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों को केवल गंगा के पवित्र जल से ही मोक्ष मिल सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगर गंगा सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती तो उनकी प्रचंड धारा पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देती। भगीरथ समझ गए कि यह कार्य केवल एक ही देवता कर सकते हैं, भगवान शिव। उन्होंने फिर से कठोर तपस्या शुरू की, इस बार शिव को प्रसन्न करने के लिए। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, कृपया गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए ताकि पृथ्वी विनाश से बच सके। शिव मुस्कुराए और उन्होंने यह दिव्य जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। जब गंगा को यह पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर उतरना है तो उन्हें अपने वेग और शक्ति पर गर्व हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि शिव भी नहीं। और फिर वह क्षण आया। गंगा भयंकर गर्जना के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी। उनकी धारा इतनी तेज थी कि मानो सब कुछ बहा ले जाएगी। लेकिन जैसे ही वे शिव के सिर पर पहुंची, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा पूरी तरह उन जटाओं में उलझ गई। उनकी धारा का एक भी अंश बाहर नहीं निकल सका। उसी क्षण उनका अहंकार टूट गया। अब गंगा ने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे क्षमा करें और मुझे मुक्त करें। तब शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं को खोला और गंगा की धारा को नियंत्रित रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब गंगा शांत थी, विनम्र थी और जीवन देने वाली बन चुकी थी। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। तभी से गंगा को भगीरथी कहा जाता है। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे संतुलन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और सच्ची भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह देवताओं को भी पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।